भगवान के भरोसे की अद्भुत लीला। दोस्तों, कहानी पूरी अवश्य सुने। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। साथ में बहुत से आदमी थे, लेकिन राजा अकेला ही किसी शिकार के पीछे जंगल में आगे निकल गया। राजा को बहुत तेज भूख प्यास सताने लगी, तो राजा ने वहां पर चारों तरफ देखा, तो वहां पर राजा को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो राजा जंगल में और आगे गया, तो वहां से राजा को एक खेत दिखाई दिया। तो राजा उस खेत में पहुंचा, तो वहां पर राजा को खेत का मालिक दिखा। तो राजा ने उसके पास जाकर कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ और मैं रास्ता भूल गया हूँ और मेरे साथी पीछे रह गए और मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लगी हुई है, तो मुझे कुछ खाने के लिए और पीने के लिए देवो। ऐसा सुनते ही उस किसान ने राजा के लिए खाने की व्यवस्था की और राजा को अच्छे से भोजन करवाया। राजा को बहुत भयंकर भूख लगी हुई थी, तो राजा को भोजन करके बहुत मजा आ गया। तो राजा ने किसान से कहा कि जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। राजा ने उसको कहा कि कुछ लिखने के लिए लेकर आओ। वहाँ पर लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने एक मटकी का टुकड़ा और एक कोयला राजा को दे दिया कि महाराज, यहाँ पर और कोई व्यवस्था नहीं है। तो राजा ने उसके ऊपर कुछ लिख दिया, तो किसान ने उसको संभाल कर रख दिया। अब क्या होता है कि राजा के साथी आ जाते हैं और राजा वहाँ से चला जाता है। किसान अपने घर जाकर अपनी स्त्री को यह सब बातें बता देता है। कुछ वर्षों बाद एक बार क्या होता है कि अकाल पड़ जाता है, बारिश भी नहीं होती है, तो किसान की हालत खराब हो जाती है। तो किसान की स्त्री ने किसान से कहा कि क्यों न तुम राजा के पास जाओ, राजा ने तुम्हें कहा था कि जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। किसान इस बात को टालता रहा, लेकिन स्त्री के रोज यही बात कहने पर किसान हिम्मत करके एक दिन वह मटके का टुकड़ा लेकर राजा के पास जाने के लिए घर से निकल जाता है और राजा के महल के बाहर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर द्वारपालों को बोलता है कि मुझे राजा से मिलना है। तो द्वारपाल हंसने लगे, तो उसने वह मटके का टुकड़ा उनको दिया और कहा कि राजा को यह ले जाकर दिखाओ। किसान को पता नहीं था कि उस मटके के टुकड़े पर क्या लिखा है, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। जैसे ही द्वारपालों ने वह टुकड़ा देखा, तो उस पर राजा के दस्तखत किए हुए थे। तो द्वारपाल राजा के पास गए और उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, द्वार पर एक किसान है और उसने यह मटके का टुकड़ा आपके लिए भेजा है। जैसे ही राजा ने वह टुकड़ा देखा, तो राजा को याद आ गया। तो राजा ने कहा कि उसको बुलाओ। जैसे ही किसान राजा के पास गया, तो राजा ने कहा, तुम थोड़ी देर बैठो। राजा किसान को बिठाकर पूजा पाठ करने चला गया। थोड़ी देर में वापस आया, तो किसान ने पूछा, महाराज, आप वहाँ पर इतनी देर हाथ जोड़कर क्या कर रहे थे? तो राजा ने किसान से कहा कि जिसने मुझे इतना सब कुछ दे रखा है, मैं उस परमात्मा की हाजिरी भर रहा था, मैं ईश्वर की पूजा कर रहा था। तो किसान ने राजा से कहा कि महाराज, अब मैं चलता हूँ। तो राजा ने कहा कि क्या हुआ, तुम किस काम से आए थे? तो किसान ने कहा कि महाराज, अकाल पड़ा हुआ है, तो मेरी स्त्री ने कहा कि राजा के पास जाओ, वहाँ से कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन आप तो खुद किसी से मांग रहे हो, मैं आपसे क्या मांगूं? मैं भी उसी से मांग लूँगा जिससे आप मांग रहे हो। अब मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब तो वह भगवान छप्पर फाड़ कर देगा तभी लेऊँगा।
तब राजा ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वह यहाँ से तुम ले जा सकते हो। लेकिन किसान ने कहा कि नहीं राजा, तुम इसके लिए इतनी मेहनत करते हो और भगवान से मांगते हो, मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूँगा, मैं भी उसी से लूँगा। ऐसा कहकर वह किसान वहाँ से आ जाता है और अपने घर पहुँचता है। तो किसान की स्त्री देखती है कि वह कुछ भी नहीं लेकर आया। तो वह उस किसान से पूछती है कि क्या हुआ। तो किसान ने पूरी बात अपनी स्त्री को बताई और कहा कि भगवान जब छप्पर फाड़ कर देगा तभी लेऊंगा। और उसने कहा कि सबका मालिक वही है, वही सबको देता है, वह हमारा उनका सबका मालिक है, वह कोई पक्षपात नहीं करता है, वह सबका है तो हमारा भी है। मैं उस राजा से क्या मांगता, वह खुद ही भगवान से मांगता है। इसलिए तुम भगवान पर भरोसा रखो और उसका नाम लो और उसकी पूजा करो। इस प्रकार से उनके वार्तालाप होती है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, बारिश हो जाती है और वह किसान खेत में काम करने के लिए जाता है। शाम को जब घर आता है तो रात को वह किसान और उसकी स्त्री बातें कर रहे थे। किसान ने कहा कि जब मैं आज खेत में काम कर रहा था तो पानी के कटाव से एक खड्डा हो गया था। तो जैसे ही मैं उस खड्डे को मिट्टी से भरने लगा तो मुझे वहाँ पर एक चरु दिखाई दिया। जैसे ही उसको खोलकर मैंने देखा तो उसमें सोना चांदी के आभूषण भरे हुए थे, लेकिन मैं उसको वहाँ पर वापस बंद करके छोड़ दिया। जब भगवान छप्पर फाड़ कर देंगे तभी लेऊंगा। तो उसकी स्त्री ने पूछा कि कहाँ पर मिला। तो उसने पूरी बात बता दी। अब क्या होता है, उनके घर के बाहर चोर छुपे बैठे थे। वह कहीं चोरी करने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने यह सब बातें सुन ली। तो वह उस किसान के खेत में गए जहाँ पर उसने बताया था और वहाँ पर उन्होंने थोड़ी खुदाई की तो वह चरु उनको मिल गया। जैसे ही उस चरु को उन्होंने खोला तो उसमें सांप बैठा हुआ था। तो उन चोरों ने विचार किया कि किसान ने हमें देख लिया था और वह जानबूझकर हमें मरवाने के लिए ऐसी बातें कर रहा था। उन्होंने कहा कि न जाने इसमें कितने सांप बिच्छू भरे पड़े हैं, क्यों न उस किसान के घर में गिरा दें, जिससे यह सांप बिच्छू उसको काट कर मार देंगे। अब वह चोर उस चरु को वहाँ से बंद करके किसान के घर पहुँचे और उन्होंने किसान के छप्पर को फाड़कर उनके ऊपर वह चरु खाली कर दिया और वहाँ से भाग गए। उधर किसान के ऊपर सोने चांदी के आभूषणों की बरसात हो गई। तो किसान ने अपनी स्त्री से कहा कि देखो, भगवान पर भरोसा रखते हैं तो भगवान छप्पर फाड़कर भी देता है। जो भगवान पर भरोसा रखता है वह कभी भी खाली नहीं जाता। वह भूखा प्यासा रह सकता है और लोगों में उसका अपमान हो सकता है, लेकिन उसके मन में दुख नहीं हो सकता। जो भगवान पर भरोसा रखता है वह हर हाल में प्रसन्न रहता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।